नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम आज ठाणे लोकसभा सीट के बारे में फिर से बात करेंगे। आज का हमारा विषय है कि जो ठाणे लोकसभा सीट का क्षेत्र है, बेलापुर से लेके भाईंदर तक, और इसमें 3 महानगर पालिका है और 6 विधानसभा है। तो इसमें नरेश मस्के और राजन बिचारी जो आमने सामने की लड़ाई है, यानी शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, इस पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे वार्ड बाई वार्ड। यानी कि मीरा भाईंदर में कितने वार्ड हैं, वहाँ पर किस तरह से वोट किसको पड़ रहा है, ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कितने वार्ड हैं, उसको किस तरह से किसको वोट मिलने वाला है, और नवी मुंबई में कौन किसकी तरफ जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कि राजन बिचारे जो लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में लोकसभा के, वही नरेश मस्के को लोकसभा के अनुभव तो नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो है मुख्यमंत्री का हाथ है, भाजपा का पूरा सेना खड़ी हुई है। तो उसके हिसाब से लोग देख रहे हैं। चर्चाएं लोगों में यही है कि है आखिर में नरेश मस्के और राजन बिचारे में कौन जीतेगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। तो आज हम इसी चर्चा पर जो है बहस करेंगे। हमारे साथ में है दयानंद नेने जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इनसे जानेंगे, इन्होंने काफ़ी स्टडी किया हुआ है, एक मतलब वहाँ पे लोगों को भेज भेज के लोगों से ओपिनियन लिया हुआ है। एक तरह से इसको ओपिनियन पोल के रूप में हम देख सकते हैं कि ठाणे लोकसभा का जो रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन अभी जो परिस्थिति क्या बन रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज आपने जो स्टडी किया है ठाणे लोकसभा सीट का, किस तरह का स्टडी है आपके पास, जो बताइए। नमस्ते और वंदे मातरम। श्याम जी, आज का जो अपना विषय है जी, वो हमने ठाणे लोकसभा सीट के बारे में एक एम्पिरिकल सर्वे, जिसे हम हिंदी में कहेंगे तो अनुभवजन्य अनुसंधान कह सकते हैं उसे जी। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये एम्पिरिकल सर्वे क्या होता है ये बता दूं, डेफिनेशन उसका क्या है और उसके पहलू क्या होते हैं। तो अनुभवजन्य साक्ष्य, मतलब साक्ष्य माने हर एक का इंटरव्यू। तो अनुभवजन्य साक्ष्य का उपयोग करते हुए किया गया अनुसंधान को अनुभवजन्य अनुसंधान कहते हैं, मतलब एम्पिरिकल सर्वे कहते हैं। और इसका पहलू ऐसा है कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन या अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका होता है जी। मतलब सिर्फ जाके एक पेपर सामने रखते हुए इसमें से आपको कौन पसंद है, ऐसा सर्वे नहीं होता है। हम काफ़ी इस सर्वे में अनुभवी व्यक्तियों जो होते हैं उनके पास जाके उनसे अवलोकन भी करवाते हैं कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि ऐसा होने वाला है। और ये एम्पिरिकल सर्वे का एक फ़ायदा क्या होता है कि एम्पिरिकल सर्वे एक छोटे सैंपल साइज में भी आप कर सकते हो, जिसको आप फिर एक्स्ट्रापोलेट करके एक लार्जर पिक्चर, एक बड़ा चित्र क्या हो सकता है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो हमने ठाणे, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर, ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में महानगर पालिका क्षेत्र में जाके ये सर्वे हमने किया है। और 3 विधानसभा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठाणे में 3 विधानसभा है, मीरा भाईंदर एक खुद विधानसभा है और नवी मुंबई में 2 विधानसभा है। तो इन सारे क्षेत्रों में जाके अपने लोग जाके सर्वे करके आए हैं और अलग अलग जगह पे लगभग 65 to 70, 65 से 70 अलग जगहों पे जाके लोगों को पूछ के, लोगों से बातचीत करके कि यहाँ पे आपको कौन आगे चल रहा है ये लग रहा है। तो ऐसे हमने सर्वे किया हुआ है, एम्पिरिकल सर्वे। और उससे जो पिक्चर उभर के आने वाला है, जो वो हम लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ठाणे से शुरू करते हैं जी। ठाणे में लगभग 40 अलग अलग जगह पे जाके हम लोगों ने सर्वे किया है। अभी लोग पूछ सकते हैं कि 40 ही क्यों, या मेरा इलाका रह गया है। तो देखिए, अभी चुनाव के लिए समय बहुत कम है और ऐसा सर्वे अगर मैं 15 या 16 तारीख को दूँ तो मतलब नहीं होता। इसलिए जल्दी से जल्दी सर्वे करवाने के लिए हमने जो स्पॉट्स अलग अलग जगह पे चुने हैं वो ऐसे चुने हैं कि 2 स्पॉट्स, वो जो जगह होगी, दे विल स्पीक ऑफ द एंटायर एरिया। उनके आजू बाजू जो पूरा एरिया है उसके बारे में वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। तो सबसे पहले हमने नौपाड़ा में जाके जानकारी ली। तो हमें जो जानकारी मिली है, नौपाड़ा में नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। कोपरी विधानसभा जो सीएम की खुद की विधानसभा है, उसमें भी नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। चेंदनी कोलीवाड़ा जो एरिया है उसमें भी नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं।
साकेत कॉम्प्लेक्स, हमने अलग अलग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो है उधर भी जाके सर्वे किया है, क्योंकि गांवठानों में ये तुमको सर्वे का ये अलग मिलेगा, कॉम्प्लेक्स में अलग मिलेगा। तो साकेत कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी नरेश मस्के जी आगे बढ़ चल रहे हैं। राबोडी एक में हम लोग गए हैं, जो ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है, तो उधर एक पिक्चर कुछ ऐसा धुंधला सा है, अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मशाल और या तो घड़ी, इन दोनों क्या बोलते सिंबल्स के बारे में वहाँ के लोगों में कंफ्यूजन लग रहा है कि एग्जैक्टली मशाल किसका है और घड़ी किसका है, या तो घड़ी है ही नहीं। फॉर एग्जांपल राबोडी 2 जो नीचे का पट्टा है शिवाजी नगर और वो है, तो वो पट्टे में राजन विचारे आगे चल रहे हैं। फिर खारकर गली और महागरी जो एरिया है वो पूरे पट्टे में राजन विचारे आगे चल रहे हैं। रुस्तम जी जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नया आया हुआ साकेत और वृंदावन कॉम्प्लेक्स के बीच में, उधर नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। वृंदावन कॉम्प्लेक्स में भी नरेश मस्के आगे चल रहे हैं। अचरज की बात है, वृंदावन में नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं दिखता है, पर उसके बगल का जो एरिया है श्रीरंग सोसाइटी, तो श्रीरंग सोसाइटी में राजन विचारे आगे चल रहे हैं। उसके बगल में आनंद पार्क, ऋतु पार्क से लेके माझीवाड़ा नाके तक का जो पूरा एरिया है उसमें 50-50 है, दोनों बराबरी, हाँ दोनों बराबरी में चल रहे हैं। लोगों में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसको देगा। फिर आज़ाद नगर जो वही एरिया के बगल वाला एरिया है, बस्ती है, तो उस बस्ती में भी 50-50 दोनों का चांस है। एकदम कांटे की टक्कर वो बस्ती में लग रही है राजन विचारे और नरेश मस्के के बीच में। फिर गोकुल नगर करके जो एरिया है उधर नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। विकास कॉम्प्लेक्स जो एरिया है उधर नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। कोलबाड़ जो पट्टा है से वहां से लेके पुराना प्रताप टॉकीज का जो पूरा इलाका है वहां पे भी नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। फिर थोड़े पीछे ये बाजू में आ जाते हैं कोलबाड़ के, तो वहां पे चरई जो एरिया है और उथलसर एरिया है, ये दोनों एरिया में राजन विचारे आगे चल रहे हैं। फिर सिद्धेश्वर तालाब का अगर आजू बाजू का जो एरिया है, महापालिका जहाँ पे पांच पकड़ी का कार्यालय वगैरह उनका है, वहां पे भी राजन विचारे आगे चल रहे हैं। उसके आगे जाके जो प्रशांत कॉर्नर और वो जो पट्टा है पांच पकड़ी का, उसमें नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। लुइसवाड़ी का जो एरिया है हाईवे के उस तरफ, वहां पे भी मुख्यमंत्री का घर है लुइसवाड़ी में, तो उधर नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। हजूरी का जो एरिया है वहां पे राजन विचारे जी आगे चल रहे हैं। कशिश पार्क का जो एरिया है, रहेजा कॉम्प्लेक्स कशिश पार्क, उधर फिर से नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। वागले स्टेट उनका नगर सेवक वार्ड है, वहां के नगर सेवक है, बराबर है। वागले स्टेट का जो एरिया है, किशन नगर का जो एरिया है, समता नगर का जो एरिया है, ये तीनों एरिया में नरेश मस्के जी का पलटा भारी दिख रहा है। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र आता है मेरे, किशन नगर भी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र आता है जी। फिर वर्तक नगर जो एरिया है वहां पे राजन विचारे जी का जोर दिख रहा है। शास्त्री नगर में भी राजन विचारे जी का जोर दिख रहा है। येऊर में हमको अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उधर भी मशाल या घड़ी या तो धनुष्य बाण, इन सब में लोगों में कंफ्यूजन है। वसंत विहार जो पट्टा है वो यहाँ मार्केट एरिया है। अगर धनुष बाण और मसाल है तो घड़ी तो आएगा ही नहीं ना सर। लोगों में उधर ये पूरे एक धुंधला सा पिक्चर उनके सामने है। कोई बोल रहा है कि हम मशाल को वोट करेंगे, कोई बोल रहा है हम घड़ी को वोट करेंगे। हाँ, वो आदिवासी लोग ज्यादा है उधर, घड़ी है उस हिसाब, हाँ घड़ी है ही नहीं तो बताना पड़ रहा है उनको, तो इसलिए येऊर को हम टच नहीं किया, ये अभी बात कर रहे हैं उसमें। वसंत विहार का जो पट्टा है गांधीनगर से शुरू होता है, वहां पे नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। मानपाड़ा में फिर भी 50-50 है अभी। माझीवाड़ा जो पट्टा है वहां पे नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। हीरानंदानी स्टेट का जो इलाका है और ब्रह्मांड उसके बाजू का, वहां पे भी नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। मनोरमा नगर का जो एरिया है वहां राजन विचारे जी आगे चल रहे हैं। कोलशेत जो नया मतलब नया उभर के आ रहा है, काफी नई कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रही है, उधर हाईलैंड है और आगे बहुत सारे है, एवरेस्ट वर्ल्ड से लेके आगे का जो एरिया है, पर वहां पे हमने देखा कि बिल्डिंगें काफी खड़ी हो गई है, पर काफी लोगों का उधर वोटर लिस्ट में नाम नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो इसलिए वो कोलशेत का जो हमारा सर्वे था वो कोई डिसाइसिव सर्वे मैं नहीं मान रहा हूँ करके, कोलशेत का मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको क्या है। बालकुम और ढोकाली जो परिसर है उधर भी नरेश मस्के जी आगे चल रहे हैं। फिर वाघबीड़, कासार बडोली और ओला, ये जो पट्टा है पूरा, उधर राजन विचारे जी का पलटा भारी है ऐसे दिख रहा है हमें। तो कुल मिला के अगर हम थाने का ब्यौरा करेंगे तो 21 स्पॉट्स हमें ऐसे मिले जहां नरेश मस्के जी लीडिंग है। 12 स्पॉट ऐसे मिले जहां राजन विचारे जी आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर 60-40 की लड़ाई, 3 पार्ट ऐसे है जहां 50-50 है। यहाँ पर 60-40 लड़ाई बोल सकते हैं ओवरऑल
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र 60-40 नरेश मस्के जी के फेवर में चल रहा है, ऐसे लग रहा है। जी। अभी देखिए ये जो आगे चल रहा है उसका एक रफ एस्टिमेट है। अभी जहां पे जो आदमी आगे चल रहा है वो कितने वोट लेके लीड बनाएगा वो अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। जी। ये इंडिकेशन है कि ठाणे किस तरफ जा रहा है। हम उसका वोटिंग में कन्वर्जन ना करें तो अच्छा है। 60-40 का भी परसेंटेज मैं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल राबोडी जो है छोटा इलाका है, उधर समझो राजन विचारे को लीड मिला तो काफी बड़ा लीड हो सकता है, क्योंकि उधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके सामने हिरानंदानी स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है उधर नरसिंह, तो इसके लिए हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि कौन किसको अभी फेवर कर रहा है कौन से एरिया में। फिर हम जाते हैं नवी मुंबई की तरफ। अभी नवी मुंबई में हमने स्टेशन वाइज एरियाज ये किए हुए हैं, तो उसमें जो उभर के आ रहा है चित्र वो है कि बेलापुर का जो एरिया है, बेलापुर स्टेशन के अगल बगल का, सीवुर तक का, वहां पे नरेश मस्के जी लीड ले रहे हैं। नेरुल का जो पट्टा है, तुर्बे का जो पट्टा है, कोपर खेरने का जो पट्टा है, मतलब नेरुल, तुर्बे, कोपर खेरने का तक का जो पट्टा है, वहां पे परिस्थिति 50-50 है, कांटे की टक्कर है दोनों में। फिर घनसोली का जो ये है एरिया, वहां पे राजन विचारे का पलटा भारी है। वाशी में और रबाले में नरेश मस्के जी का पलटा भारी दिख रहा है। और आयरोली जो है, दीघा, आयरोली वगैरह वो जो एरिया है, वहां पे फिर से एक बार 50-50 नजर आ रहा है। मतलब तो नवी मुंबई जो है वो काफी बैलेंस में है फिलहाल, ऐसे लग रहा है। अभी उसमें एक भी संभावना ये हो सकती है कि नवी मुंबई के जो लोग थे वो ज्यादातर, उन्हें लग रहा था कि संजीव नाइक को टिकट मिल जाएगा राजन विचारे के सामने, और वो चाहते भी थे कि संजीव नाइक को टिकट मिले। शायद उन्हें टिकट नहीं मिला करके थोड़ी सी निराशा उनमें है। दूसरी बात, नवी मुंबई में राजन विचारे को लोग जानते हैं क्योंकि 2 बार वो सांसद रह चुके हैं। वही नरेश मस्के जी नए उम्मीदवार है, ज्यादा लोग उन्हें जानते नहीं है। उनका भरोसा शिवसेना और भाजपा का जो उधर का संगठन होगा उसके ऊपर ज्यादा निर्भर रहने वाला है। पर नवी मुंबई बैलेंस में है फिलहाल, ऐसे लग रहा है। फिर चलते हैं मीरा भाईंदर की तरफ। जी। अभी मीरा भाईंदर में आप देखो तो 2 विधानसभा ये इसमें आती है मीरा भाईंदर में। हाँ। एक 145 नंबर जो मीरा भाईंदर विधानसभा है, और 146 नंबर की विधानसभा जो ओड़ा माजीउड़ा की विधानसभा है। प्रताप सरनाइक ओड़ा माजीउड़ा के यहाँ से विधायक है। इसमें भी अगर देखोगे तो 250 बूथ 145 मीरा भाईंदर विधानसभा के वहां पे आते हैं, और 230 बूथ लगभग ओड़ा माजीउड़ा के आते हैं, तो वो भी समसमान है वहां पे अगर देखने को जाएंगे तो। यहाँ पे मीरा भाईंदर में ज्यादातर गुजराती महाराष्ट्रियन लोग का प्रोमिनेंस है, उसके बाद में मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग आते हैं जी। वो कुछ कुछ पॉकेट्स में है। अगर हम पहले 146 ओड़ा माजीउड़ा के बारे में बात करें, क्योंकि प्रताप सरनाइक वहां के विधायक है, तो 146 का जो एरिया है उसमें से 4 प्रभाग ऐसे हैं जहां पे शिवसेना, एकत्रित शिवसेना, यूनिफाइड शिवसेना वो एकदम बहुत ही ज्यादा प्रबल थी, और एक प्रभाग ऐसे था जहां पे कांग्रेस बहुत प्रबल थी। अभी मीरा भाईंदर का एरिया भी ऐसा है कि जहां पे हम जब तक चुनाव नहीं हो जाते ये कह नहीं पा रहे हैं कि उबाठा की शिवसेना या शिंदे साहब की शिवसेना कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो भी हमें जानकारी वहां से मिल रही है वो लगभग समसमान 50-50 जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे फिर भी आगे वही बात आती है, राजन विचारे लोगों को मालूम है, नरेश मस्के जी नए कैंडिडेट है वहां पे। तो नवघर जो एरिया है, नया नगर करके जो एरिया है जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और उत्तन करके जो एरिया है, ये 3 एरिया में राजन विचारे का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। उसके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि आपको मालूम होगा मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के पास थी महानगर पालिका, तो भारतीय जनता पार्टी का जहां पे ताकत थी वो जेसल पार्क, काश्मीरा, कनकिया, सृष्टि कॉम्प्लेक्स, पेंकरपाड़ा, मीरा गांव, राई, मोरवा, मुरडा, ये सारे जो एरिया है, ये सारा जो पट्टा है, वो सारे में नरेश मस्के जी का पलटा भारी दिख रहा है। तो अगर अभी जैसे मैंने कहा कि ठाणे में नरेश मस्के जी का पलटा भारी दिख रहा है, नवी मुंबई बैलेंस में दिख रहा है 50-50%, तो मीरा भाईंदर में डेफिनेटली नरेश मस्के जी का पलटा इस वक्त भारी दिख रहा है। अभी एक छोटी सी जानकारी जाने के पहले मैं आपको देना चाहूंगा, 2019 का जो चुनाव हुआ वहां पे मीरा भाईंदर का जो सेगमेंट था
असेंबली सेगमेंट, वहाँ पे राजन विचारे को 1,40,000 वोट मिले थे और आनंद परांजपे जो राष्ट्रवादी के थे उन्हें 65,000 वोट मिले थे। काफी डिफरेंस था। ओवरा माजीविड़ा जो सेगमेंट था वहाँ पे 1.5 लाख मत राजन विचारे जी को मिले थे और आनंद परांजपे जी को 50,000 वोट मिले थे। काफी डिफरेंस है। पर अभी इसमें ऐसा हो गया है कि ये दोनों पार्टियां टूटी है, शिवसेना भी टूटी है ओरिजिनल जो थी वो, और राष्ट्रवादी भी टूटी है। पर ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत इनके पीछे है। ठाणे महानगर पालिका का जो क्षेत्र है वहाँ पे एकनाथ शिंदे जी की ताकत बरकरार है और मीरा भाईंदर में वापस भारतीय जनता पार्टी की ताकत, और नई मुंबई में शिवसेना की खुद की ताकत तो है, उनके 37 नगर सेवक थे, उसके साथ साथ अगर आपके नाइक फैमिली जो है उनकी ताकत पूरे जंग के अगर नरेश मस्के जी को मिले तो ये तीनों क्षेत्र का जो अनुमान है नरेश मस्के जी ये ठाणे लोकसभा जीत सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो लड़ाई है ये काफ़ी कांटे की टक्कर वाली लड़ाई है, यानी कि 55 और 45 ऐसा हम। मैं कांटे की टक्कर तो फिर भी नहीं कहूँगा, इतनी भी कांटे की टक्कर नहीं है। मैं कहा कि जो चित्र उभर के आ रहा है नरेश मस्के जी ये सीट आसानी से जीत सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। मार्जिन अभी मार्जिन मार्जिन मतलब वो 1 लाख होती है या 3 लाख होती है, वो हर एक के ऊपर निर्भर है, आसान आप शब्द किसको कहते हो। पर ये जो चित्र 3 एरियाज का उभर के आ रहा है, नरेश मस्के जी यहाँ पे जीत सकते हैं ऐसे दिख रहा है अभी। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में ये है कि दोनों कैंडिडेट जो है शिवसेना के हैं, यानी कि लोग सोच रहे हैं कि हम वोट किसको दें, दोनों तो शिवसेना है। यानी राजन विचारे को पिछली बार 2 बार उन्होंने जो लोगों ने चुन के दिया है, इस बार जो है वो विपक्ष में खड़े हैं, यानी कि है उसी उम्मीदवार से उसी पार्टी से, लेकिन इसमें विपक्ष में हो गए हैं। तो एक तरफ धनुष बाण है और दूसरी तरफ जो है मशाल है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ जी, काफी राजन विचारे का जो कैंपेन चल रहा है तो वो वापस वो सहानुभूति वाला फैक्टर जो है उसके ऊपर चल रहा है और खुद को निष्ठावान कह रहे हैं वो। अभी ये तीनों एरिया में मैंने देखा तो ये निष्ठावान का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि निष्ठा का डेफिनेशन हर 5 साल के बाद लोगों का बदलते जा रहा है आजकल की राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल। तो निष्ठावान का यहाँ पे कुछ मतलब दिख नहीं रहा है मुझे ज्यादा। जो काम कर रहा है उसी को वोट, जो काम कर रहा है उसी को वोट मिलेगा यहाँ। जी बिल्कुल। तो लेकिन वोट देने के बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे कि आखिर में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ही जरूरी है बढ़ाना। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भी अगर हम देखा है 2019 में भी ठाणे जो लोकसभा है वहाँ पर 50% के ऊपर वोटिंग नहीं हुए थे। इस बार भी उम्मीद ऐसा लग रहा है कि कम 50 से 60% अगर वोटिंग होते हैं तो काफ़ी जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि शिवसेना विरुद्ध शिवसेना कौन किसकी तरफ है, इसी को लेकर लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि राजन विचारे के पास अनुभव है, 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार लड़ाई में है, और नरेश मस्के एकदम नया चेहरा है लोकसभा के मामले में, और उनके साथ में लेकिन मुख्यमंत्री है, उनके साथ में जो है बीजेपी के जो एक केंद्र सरकार की पार्टी है उनके साथ में है। तो आपको यही तय करना है कि आपको मोदी जी को वोट देना है या राहुल गांधी को वोट देना है। अगर मोदी जी को वोट देना है तो धनुष्य बाण, और राहुल गांधी को वोट देना है तो मशाल। ये आप डिसाइड कर लीजिए, तो जो है उसका रिजल्ट हम देख पाएंगे। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा विश्लेषण के लिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद नेने जी, धन्यवाद, जय हिंद।